तो बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है एक्स और वाई का हमें वैल्यू। तो सबसे पहले करेंगे क्या, क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड एक्स माइनस वाई दिया हुआ 4। ये हो गया इक्वेशन 1 एंड ये हो गया इक्वेशन 2। अब करना क्या है, इन इक्वेशन 1 में हम चलेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन y इन इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो 2 मेरा क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू आया हमारा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब ये 14 प्लस में उधर भेज देंगे, क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2। तो y का वैल्यू आएगा 5। अब y का वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना आया मेरा, 5 आया। 14 में 5 जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 9। तो देयरफॉर x का वैल्यू हमारा आया 9 एंड y का वैल्यू आया 5। अब ऐसे ही आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया हुआ है, पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन 1, सो s इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 प्लस टी। सो अगेन, और इसको फाइनल मान लेंगे इक्वेशन 2। अब अगेन चलेंगे, क्या दिया हुआ है, s डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो s 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 का टेबल में 6 कितने टाइम है, 2 इंटू s हो जाएगा, और प्लस 3 2 का टेबल में 6 और इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब करेंगे क्या, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बचेगा 2s प्लस 3t इंटू 6 इंटू 6। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 36। अब करना कुछ नहीं है, s का वैल्यू पुट कर देना है t में। तो लिखेंगे क्वेश्चन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 हमारा है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 33। तो 2 इंटू 3 प्लस t प्लस में 3t इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 प्लस 2t हो जाएगा, प्लस 3t का 3t हो जाएगा, और इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो इसमें कर क्या सकते हैं हम, 6 प्लस में उधर साइड भेज देंगे तो इधर हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो 5t इज इक्वल टू बचेगा 36 में से 6 जब माइनस कर देंगे तो बचेगा ओनली 30। तो t को क्या करेंगे, 30 से डायरेक्ट डिवाइड दे देंगे 5 से। तो कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। तो t का वैल्यू हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, s इज इक्वल टू 3 प्लस t था। तो 3 का 3 और t का वैल्यू है 6, तो 9 हो जाएगा। इसलिए क्या हो, देयरफॉर हो जाएगा s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। यही हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो सीधे y को इधर ले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन 1। अगेन दूसरे में देखते हैं, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, क्वेश्चन 2। पुट करेंगे वैल्यू क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 2 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो बचेगा क्या, 9x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू आया है 3x माइनस 3
इज इक्वल टू 9। तो 9x का 9x हो जाएगा, माइनस में 3 3 9x हो जाएगा और माइनस में 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 9। तो 9x चला गया, बचेगा कुछ नहीं, 9 भी बचा हुआ है, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं हो पाएगा। सो यहाँ देख सकते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन लिख के क्लोज कर देते क्वेश्चन, मैनी सॉल्यूशन x एंड y, बस क्लीन हो जाएगा। फिर चलते हैं, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, क्वेश्चन 1 है। और क्वेश्चन 2 दिया हुआ 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चलेंगे क्वेश्चन 1 में, तो हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो हो जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 2। अब पुट करेंगे x का वैल्यू, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हमारा x का वैल्यू जो आया 0.4x लिख देंगे, फिर अगेन 0.5y लिखेंगे, इक्वेशन 2 पहले राइट डाउन करना होगा। तो 0.4 और x का वैल्यू जो था वो डालना होगा। तो था क्या x का वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाई 0.2। 0.2 से 2 टाइम में चला जाएगा ये, एंड देन प्लस 0.5y पहले से है इज इक्वल टू 2.3। तो करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो 2 से 1.3 करेंगे तो हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो हमारा हो जाएगा 0.1y माइनस में, फिर इधर हो जाएगा 2.3 माइनस 2.6। तो y इज इक्वल टू बचेगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1, तो 3 टाइम्स में। सो y का वैल्यू रखेंगे, फिर से अगेन लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। इक्वेशन क्या था हमारा, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y 0.2। तो हो क्या जाएगा, 1.3 का 1.3 हो जाएगा और माइनस 0.3 y का वैल्यू आया 3 और डिवाइडेड बाई 0.2। तो हमारा वैल्यू आएगा 3 3 से 0.9 हो जाएगा, तो बचेगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2। तो वैल्यू आएगा 2। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 2 एंड y का वैल्यू आ गया हमारा 3। यही हो जाएगा फाइनल आंसर। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमें, √2x है और प्लस √3y है इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, √2x इज इक्वल टू लेंगे माइनस √3y और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। तो क्वेश्चन 1 से हम आगे गए, x का वैल्यू आप करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब 2 में रखेंगे x का वैल्यू, तो हमारा 2 क्या था, माइनस के बाद डालेंगे क्या था हमारा बचा हुआ √8y इज इक्वल टू 0। अब ले लेंगे √3 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 3y और माइनस में 8 2 से 16 हो जाएगा √16y और 2 को 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0। तो माइनस 3y और ये निकलेगा माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। तो 7y माइनस में इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब y का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, फिर से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू √3y डिवाइडेड बाई √2। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई √2। तो हो जाएगा 0 बटा √2, तो वैल्यू हो जाएगा 0। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का होता है 5 खत्म। अब चलते हैं लास्ट जो 6 नंबर है 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, क्या है, डिवीजन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेके खत्म करेंगे नीचे वाला। तो है क्या, 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2 है।
तो करना कुछ नहीं है, 3 2 का 6 हो जाएगा, 2 3 सा तो 3 3 सा 9x हो जाएगा और 3 2 सा 5 2 सा 10y हो जाएगा इज इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू हो जाएगा -12। अब करना कुछ नहीं है, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में इधर साइड भेज देना है, तो -12 प्लस 10y हो जाएगा और x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। अब करना कुछ नहीं है, x का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या होगा, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 2x हो जाएगा और प्लस 2 3 जा 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6। अब दोनों तरफ 6 डिनोमिनेटर में तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। पुट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले x का वैल्यू है हमारा 2 -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 और प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। तो करना कुछ नहीं है, इसको ऊपर में देखते हैं, यहाँ जगह है वहाँ पे सॉल्व करते हैं। माइनस में 24 प्लस 20y डिवाइडेड बाई 9 है, तो 9 3 हो जाएगा 27 और 9 इंटू 13 हो जाएगा क्योंकि नीचे 9 एलसीएम है। अब ये इधर हो जाएगा हमारा माइनस में है, तो 20 और 20 47 हो जाएगा y और इज इक्वल टू हो जाएगा 9 3 17 27 कैरी 2 9 9 127 और इधर 24 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे 7 4 11 3 and 4 1 और डिवाइडेड बाई 47। अभी ये 3 टाइम है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमें मिल गया है 3। पुट करेंगे y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट जो यहाँ लिए थे उसमें, तो करेंगे क्या, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारा क्या है, माइनस में 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। तो करना कुछ नहीं है, माइनस में 12 प्लस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9। तो बचेगा क्या, माइनस में 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 9 तो 18/9। तो बचेगा ओनली रिमेनिंग 2। बस यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 और यही फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन 2 में चलते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, सॉल्व करना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और 2 आइडेंटिफाई करना होगा। तो हमारा इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है इक्वेशन 2। तो चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो 2x का 2x हो जाएगा और 11 माइनस 3y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। सो करना क्या है, ऐसे कंडीशन में पुट करेंगे x का वैल्यू क्वेश्चन 2 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है। तो 2x का वैल्यू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस 24 है। तो 11 और माइनस 3y है, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस में 24 दिया हुआ है, तो माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 प्लस माइनस हो जाएगा 11, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस 7। अब दोनों को कैंसिल करेंगे तो 5 मिल गया। अब जैसे ही 5 मिलेगा तो y का वैल्यू पुट कर देंगे x वाले में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, लिख देंगे x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन है मेरा 11 माइनस 3y का वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 तो हो जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा वैल्यू -2। अब हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ था y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y का वैल्यू डालेंगे सबसे पहले। माइनस y का वैल्यू हमारा है 5 एंड
एम का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, एक्स का वैल्यू हमें मालूम है -2 एंड +3 हो जाएगा। +3 इधर आके हो जाएगा -3, तो 5 में 3 जाएगा, बचेगा 2 एम इंटू -2, तो 2 डिवाइडेड बाई -2 एम, तो एम इज इक्वल टू आ रहा है -1, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है एक पेयर लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले लीनियर पेयर से इसका इक्वेशन निकालना है और उसके बाद इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो बोल रहा है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो सबसे पहले लेट करेंगे, टू नंबर के बीच डिफरेंस होगा, तो लेट करेंगे फर्स्ट नंबर इज, लेट करेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस दोनों के बीच है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, क्वेश्चन 1 हो जाएगा। फिर अगेन बोल रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, वन नंबर जो है 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। सो पुट करेंगे वैल्यू, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू है 3, वाई माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 26, तो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 26, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा हमारा 13। अब पुट करेंगे y वैल्यू इन x इज इक्वल टू 3y था, तो हो जाएगा 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 39। देयरफॉर फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा कितना आया 13, एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 39 एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा 13। एक बार इसमें हो गया था। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिग्री, सबसे पहले लेट करेंगे स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री एंड लार्जर एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा वाई डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180। सो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो x का वैल्यू है 18, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 1। अगेन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एंगल x और y का 18 डिग्री है, इक्वेशन 2। तो चलते हैं सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स वाई। अब पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू इन x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 क्वेश्चन 2 में। तो क्वेश्चन 2 हमारा आया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो x का हो जाएगा हमारा 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, वाई माइनस 2y हो जाएगा और 18 माइनस 180 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस कट गया दोनों का, 2 का टेबल में 162 आता है 81 टाइम में, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 81। अब पुट करेंगे y का वैल्यू x में, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस वाई था, तो 180 माइनस वाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 99। सो देयरफॉर एंगल x का वैल्यू हो जाएगा 99 और एंगल y का वैल्यू हो जाएगा 81, और यही हो जाएगा फाइनल आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन में है सबसे पहले थर्ड में 7 बैट और 6 बॉल जो है 3800 का बाई कर रहा है, उसके बाद 3 बैट्स और 5 बॉल जो है 1750 का बाई कर रहा है। तो कोस्ट बताना है ईच बैट एंड ईच बॉल। तो सबसे पहले लास्ट में ही हमारा दिया हुआ रहता है कि लेना क्या है, तो एक बैट का प्राइस बताना है और एक बॉल का प्राइस करना हो। तो सबसे पहले इसमें लेट करना होगा, तो लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू ले लेंगे एक्स एंड प्राइस ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू ले लेंगे वाई। सो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलेंगे, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है 7 बॉल्स, तो 7 इंटू एक्स और प्लस 6 बॉल है, 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 38।
800 है। देन अगेन क्या बोल रहा है, तो अगेन एक बार राइट डाउन करेंगे और इस पर क्या बोल रहा है, 3 इंटू एक्स और प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू है 750। सो हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग को मिल चुका है। इक्वेशन ये रहा और इक्वेशन 2 ये रहा। अब करना कुछ नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने के लिए चलेंगे इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू है 3800। तो हमारा हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो करना कुछ नहीं है, 3x के जगह पे हमको रख देना 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 7750। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3800 को 3 8 जा 33 जा 9 और 2 11,400 माइनस 18y प्लस 5y इज इक्वल टू 750। तो हो जाएगा 11,400 माइनस 18y, एलसीएम ले लेंगे तो 7 5 से 35y हो जाएगा और ये 7 जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 इंटू 7। अब इधर प्लस में 11,000 तो इसको इधर भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा और 35 में 18 जब लेस होगा तो बचेगा 17। तो 17y प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा और बड़ा कौन है 35 है, इस वजह से साइन किसका पड़ेगा, प्लस का ही पड़ेगा। और इसमें लेस करेंगे 700 7 5 से 35 कैरी बचेगा 3 7 7 जा 49 49 और 352 कैरी बचेगा 5 7 7 और 5 12,250 में 11,400 जब लेस होगा तो y इज इक्वल टू आएगा 0055। देन 12 में 2 में 4 जाएगा, 8 रिमेनिंग बचेगा, 11 में 850 डिवाइड बाई 17 तो 17 5 सा होता है, तो y इज इक्वल टू आया 15। अब इसको पुट करेंगे y का वैल्यू इक्वेशन 1 में, तो लिखेंगे यहाँ अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x y in x is equal to 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। तो हमारा हो जाएगा 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7, तो बचेगा 3800 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 7, तो 3500 डिवाइडेड बाई 7, मतलब एक वेट का प्राइस हमारा है 500। सो x इज इक्वल टू लिख देना है, कितना आया 500, मतलब बैट का प्राइस, और y इज इक्वल टू आ गया 50, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द टैक्सी चार्ज द कंसिस्टेंट फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही पेड 105। निकालना क्या है, कंसिस्टेंट चार्ज और फिक्स चार्ज। सो लेट करेंगे फिक्स चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा x एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा y। अब करना कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला सेक्शन में बोल रहा है 10 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ा 105 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज होगा, लेकिन 10 किलोमीटर का ईच किलोमीटर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मिला 105 क्वेश्चन 1। अगेन दूसरे में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगेन 155 के बाद इस बार 15 किलोमीटर रन किया और पेड किया है, तो x प्लस 15 इंटू y इज इक्वल टू 155 इक्वेशन 2। तो चलेंगे इक्वेशन 1 में, तो चलेंगे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमारा इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10y। अब करना कुछ नहीं है, इजी सा हमें 105 x का वैल्यू पुट कर देना है फिर से अगेन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारा जो है x प्लस 15y इज इक्वल टू है 155। तो करना क्या है, x का वैल्यू हमारा रख देना है 105 माइनस 10y
प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 10y 51 बचेगा, रिमेनिंग बचेगा 5y। 155 माइनस 105 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 50, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 50/5 टू 10। अब करेंगे y का वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो 105 का 105 हो जाएगा, 10 इंटू वाई का वैल्यू हो जाएगा 10, 10 10 सा 100, 105 माइनस 100, रिमेनिंग बचेगा 5। सो पर किलोमीटर का हमारा चार्ज आया, फिक्स चार्ज आया 5 रुपीज़ एंड पर किलोमीटर का चार्ज आया 10 रुपीज़। अब बोल रहा 25 किलोमीटर का क्या होगा, तो 25 किलोमीटर का 5 रुपये तो फिक्स लेगा एंड 10 इंटू 225 तो हो जाएगा 5 प्लस 250 और फाइनल आंसर हो जाएगा 255। और इसी के साथ एक तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखें क्या हमारा दिया क्या हुआ है। दिया हुआ है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट करेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू ले लेंगे वाई। तो करना कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन सेक्शन 1 में क्या बोल रहा है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 2 जोड़ देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है 9/11। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे देखेंगे ये इससे गया ये इससे गया, तो हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो हो जाएगा 11x प्लस 22 और इधर हो जाएगा 9y प्लस 18। तो हो जाएगा 11x टू 9y प्लस 80 माइनस 22। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। और फिर से अगेन चलेंगे क्वेश्चन से। तो अगेन क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 अगर ऐड कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है 5/6। तो करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 3 एंड 6x प्लस 3 एंड इधर हो जाएगा 5y प्लस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x प्लस 18 हो जाएगा, 5y प्लस 15 हो जाएगा। तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y प्लस 15 माइनस 18। तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y माइनस 3। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। अब क्या करेंगे x का वैल्यू इक्वल करेंगे तो पुट करेंगे x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x इज इक्वल टू है 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। तो x का वैल्यू हमारा क्या है 5y माइनस 3/6। तो रखेंगे 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 और इधर हो जाएगा 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 इंटू हो जाएगा 5y माइनस 3 एंड 9y इज इक्वल टू हो जाएगा इंटू 6। अब 11 5 से 55y हो जाएगा, माइनस 33 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 6 9 जा 54y और माइनस में 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 54 कि 5 चला जाएगा, 55y माइनस 54y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 और प्लस 33। तो रिमेनिंग बचेगा y इज इक्वल टू 9। अब y का वैल्यू पुट करेंगे कोई भी इक्वेशन में, तो पुट करते हैं y का वैल्यू अगेन, y वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू था 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। तो हमारा हो जाएगा क्या 9 इंटू वाई का वैल्यू 9 9 सा 81 और 4 डिवाइडेड बाई 11। तो 81 में 4 जाएगा, बचेगा 77 डिवाइडेड बाई 11। तो 7 टाइम में चला जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू क्या है हमारा, x का वैल्यू आया 7 एंड y का वैल्यू आया 9 और यही हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा 7/9 और इसी के साथ ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब इसी के साथ हमारा तो फिर इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।